सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न मॉडल पेपर 4 का। क्या चीज़ लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न है जो आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या चीज़ फिजिक्स का जो आपको क्लास 10th में जो मॉडल पेपर में पूछा गया है वही क्वेश्चन हम लोग आज देख रहे हैं मॉडल पेपर 4 का। चलिए, लघु उत्तरीय कोटि प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक, चलिए अब वीडियो को पूरा अंत तक देखें और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न संख्या उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाइए। ठीक है, यह आपको है जो दिखाया गया है उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाने के लिए बोल रहा था। यही आपको दिखाया गया उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, चलिए इसमें आपको लिया गया है एक उत्तल लेंस लिया गया है जिसका नाम आपको दिया गया है एल से डिनोट किया गया है। ए बी वस्तु है। क्या चीज़ ए बी वस्तु का आभासी और आवर्धित सीधा प्रतिबिंब ए बी बनता है। क्या चीज़ ए बी बनता है जो वस्तु की ओर है। क्या चीज़ जो वस्तु की ओर है, यही जो आपको है जो बतला रहा है। क्या चीज़ ए बी का आभासी। क्या चीज़ ए बी का आभासी जो है, ए बी का जो आभासी है उसका प्रतिबिंब है जो क्या चीज़ ए बी डैश बनता है जो वस्तु की ओर है। क्या चीज़ जो बी डैश है जो आपको वस्तु की ओर है। तो ये आपको है जो बतलाया गया। क्या चीज़ उत्तल, इसमें क्या चीज़ बतलाया गया उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों। तो इसका उत्तर देखिए लिखा गया है आपको। इसका उत्तर क्या दिया गया है जो देखिए इसका उत्तर दिया गया है कि दूरदृष्टि वाले क्या चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया उत्तर कि दूरदृष्टि वाला व्यक्ति क्या है, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतारकर ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश को क्या चीज़ आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देता है। ठीक है, चलिए अब ये जो बी सेकंड क्वेश्चन का बी नंबर क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल इफेक्ट्स जो होता है जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट्स कहते हैं इंग्लिश में, टिंडल प्रभाव क्या है। चलिए तो इसको आपको बतलाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या, जब किसी घने जंगल में क्या चीज़ घने जंगल के बीतान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में क्या चीज़, जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का क्या चीज़ प्रकीर्णन कर देती है। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ए नंबर में पूछा गया विद्युत विभव और विभवांतर में दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है जो बतलाना है। तो विद्युत विभव क्या होता है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, चलिए अब विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसकी भी एसआई मात्रक क्या चीज़ वोल्ट होती है। ठीक, चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध है जो क्या है, इसका एसआई मात्रक बतलाने के लिए बोल रहा है। प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक बतलाएं। देखिए तो प्रतिरोध क्या है, जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है। क्या चीज़, जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है, जैसे आपको है जो बतलाते थे कि ये आपको है जो आपको परिपथ है जिस पे आपको है जो बतलाते थे, यही आपको जो परिपथ हुआ ये जो पूरा ये डायग्राम। तो इसी में है जो परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के क्या चीज़ टक्कर के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और धारा के बहने में रुकावट डालती है। अतः प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध है। ठीक, विरोध है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसका एसआई मात्रक क्या चीज़ होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या चीज़ होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया पर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और
क्या चीज दिष्ट धारा में क्या अंतर है, क्या पर्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो चलिए, दिया गया पर्यावर्ती धारा एक साइड लिया गया है आपको क्या चीज दिष्ट धारा, ठीक है, डीसी, एसी और डीसी जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और डीसी जिसको कहते हैं एसी आपको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक। इसमें आपको जो हो गया इसका जो क्या चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्यावर्ती धारा, और क्या चीज़ इसका है एसी और क्या दिष्ट धारा जिसको हम लोग क्या कहते हैं डीसी कहते हैं, क्या चीज़ डीसी कहते हैं। चलिए एस फर्स्ट में क्या चीज़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा में दिया गया धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाता है, क्या चीज़ बदल जाते हैं, ठीक है। और इसमें है जो आपको दिया गया है दिष्ट धारा जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी कहते हैं। इसमें आपको दिया गया केवल क्या चीज़, केवल दिष्ट धारा का परिणाम क्या है, परिमाण बदल जाता है। डीसी में आपको दिया गया क्या, केवल दिष्ट धारा का परिमाण है जो बदल जाता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है टू में क्या चीज़ प्रत्यावर्ती धारा में टू लिखा गया है। इसमें क्या इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या चीज़ इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। डीसी में दिया गया टू में क्या चीज़ इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, ठीक। और थ्री में दिया गया आपको प्रत्यावर्ती धारा में क्या चीज़ इसे क्या सुगमता पूर्वक डीसी में रूपांतरित किया जा सकता है। तीसरा में दिया गया है दिष्ट धारा में क्या चीज़ इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है, ठीक है। चलिए अब चौथा पॉइंट है क्या चीज़, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, क्या चीज़ एसी में दिया गया क्या, यह डीसी की अपेक्षा है जो अधिक घातक होता है, और डीसी में दिया गया यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है, ठीक। चलिए फाइव में दिया गया यह चालक की ऊपरी सतह पर प्रवाहित होता है, और फाइव में दिया यह चालक के भीतरी भाग में प्रवाहित होता है, ठीक है। यह आपको है जो समझाया गया है क्या चीज़ अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में, ठीक है, एसी और डीसी के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग, क्या चीज़ ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। जब किसी चालक, उत्तर देखिए उत्तर में लिखा गया जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या चीज़ जब किसी चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तब है जो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेट का प्रयोग क्या है, इस प्रयोग में चालक तार ए बी को क्या चीज़ उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया जाता है। तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई एनएस जिसको कहते हैं नॉर्थ साउथ रख दिया जाता है, नॉर्थ साउथ रख दी जाती है। जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है तब सुई क्या चीज़, तब सुई पृथ्वी के क्या चीज़ चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। फिर जब तार ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सुई क्या विक्षेपित होकर तार क्या चीज़ तार के लगभग लंबता हो जाती है, क्या चीज़ हो जाती है। तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा को क्या चीज़ उलट देने पर भी सुई का क्या चीज़ विक्षेपण तार के लंबता तो होता ही है। इस क्या पर इस बार सुई के ध्रुवों की स्थिति पहली बार की स्थिति में स्थिति की अपेक्षा विपरीत रहती है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम बना करके दिखाया गया है। ऑस्टेट के प्रयोग से स्पष्ट है कि चुंबकीय सुई क्या चीज़ सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा पर तो निर्भर करती ही है, इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर ही ना क्या ऊपर है या नीचे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक। चलिए तो सीएनजी की तुलना में सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसके निम्न कारण हैं। फर्स्ट कारण आपको दिया गया हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सीएनजी से अधिक होता है, ठीक है, अधिक
अधिक है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट दिया गया सीएनजी ऊर्जा का क्या चीज़, परंपरागत स्रोत है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, तीसरा पॉइंट है सीएनजी ग्रीन हाउस गैस है जबकि हाइड्रोजन नहीं है। फोर में दिया गया सीएनजी को जलने पर सीओ और CO2 गैस निकलती है जबकि ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजन के जलने पर हानिकारक गैस नहीं निकलती। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किसी अवतल दर्पण के बाद क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु को रखा गया। किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को दिखाइए। ठीक है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब आवर्धित क्या चीज़ बड़ा है, यही आपको प्रतिबिंब बना करके दिखाया गया। ठीक है, चलिए देख रहे हैं क्या चीज़ 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जो हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऐसे दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप क्या है, नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो दो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। जल ऊर्जा में क्या लिखा, यह ऊर्जा बहते जल द्वारा क्या चीज प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है अथवा ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊर्जा से गिरते हुए जल का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। यह क्रिया लगातार होती रहती है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, पवन ऊर्जा में आपको देखिए सेकंड पॉइंट में, यह ऊर्जा वैसे स्थानों पर प्राप्त की जाती है जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है। इसके लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। इस पर बार बार धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पवन चक्की की घूर्णी गति घन उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने में होता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए तो यही हम लोग आज समझे 8 क्वेश्चन हम लोग समझे फिजिक्स का, क्लास 10th का लघु त्रिय कोटि के प्रश्न जो थे, जो 8 हम लोग समझे, इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए बच्चा पाठी, तो आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहें। उम्मीद होगा कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए जो लेक्चर होगा दीर्घ उत्तरीय कोटि के प्रश्न जो, उसमें हम आप लोगों को बतलाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चा पार्टी कल। सी यू।